सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। किसान भाइयों, गन्ने की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। जो ये पौधशाला से जो ये हम नर्सरी तैयार करके और फिर गन्ने की बुआई करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। और ये भी मैं आपको बताऊं कि इसकी चर्चा भी कम से कम 3-4 भाग में इसके मुझे बनाने पड़ेंगे। और आशा करता हूं कि बहुत भाई जो मेरे हैं जिन्होंने आज तक कभी इसको लगाया नहीं है या कुछ लोगों ने लगाया है तो उनको बहुत ज्यादा कोई सफलता ऐसी हाथ नहीं लगी जिसकी वजह से वो एक बार लगा के फिर इसको छोड़ चुके हैं, या फिर कुछ भाई ऐसे भी हैं जो इसको लगा रहे हैं और काफी सफलता उनको हाथ लगी है। उन सारे ही किसान भाई ये थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। देखिए, ये जब तक कोई भी तकनीक हो, जब तक उसकी उपयोगिता, उसका कोई लाभ हमें समझ में नहीं आएगा तो हम उसको अपनाते नहीं है। ना तो कि मैं केवल खेती की बात कर रहा हूं, हमें वो ऐसा लगता है जैसे कि आप एक मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ साल पहले जब ये लेवलर आया था तो इतनी महंगी मशीन, इतनी महंगी तकनीक थी। जब भी हम कभी ये खेत समतल करने के लिए, लेवल करने के लिए किसान से कहते थे तो एकदम किसान एक तरीके से विरोध करते थे कि डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये इतनी लाखों की मशीन जो है ये कहीं किसान चलाएगा। और आज आप खुद सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा खेत है जिसमें कंप्यूटर मांझे के बिना लेवलिंग की जाती हो। तो कम काम की टेक्नोलॉजी थी, लाभकारी टेक्नोलॉजी थी, किसान ने अपनाई। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये पौध गन्ने की तैयार करने का फायदा क्या है, जब हमारे पास बीज उपलब्ध है तो हम क्यों ना गन्ने को जैसे बोते आ रहे हैं वैसे ही बोले। क्यों इतनी मेहनत करनी, क्यों ये पौधशाला लगानी, जब तक इसके पीछे का जो विज्ञान है और इससे जो कुछ हमारे किसान भाई अपनी खेती में उपज बढ़ा रहे हैं, जो बिजनेस की तरह खेती को अब कर रहे हैं, उनको अब इस पौधशाला विधि को समझना और अपनाना और बढ़ाना अब बहुत जरूरी हो गया है। कारण सुनिए, हमारे मन में सब हम शुरू में सुनते थे तो ये बात आती थी कि भाई जब पेडी में पौधे नहीं हो पाते ठीक से तो जो गैप बन जाता है उसकी गैप फिलिंग के लिए ये पौधशाला लगाई जाती है, गन्ने की पौध तैयार की जाती है और उससे हम जो है वहां पे लगा देते हैं उसको जहां जहां पौधा नहीं होता, तो इसके लिए है। तो इसलिए इसकी कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। या फिर कुछ किसान भाई ये भ्रांति ना रखें कि ये जो तकनीक है ये आपके जो 1 हेक्टेयर में आपका जो 50-60 कुंटल बीज चला जाता है या ट्रेंच में 70 कुंटल भी चला जाता है, तो उसको कम करने के लिए ये विधि अपनाई जाती है कि भाई बीज की हमारी बचत हो जाएगी और हमारे पास बीज प्रचुर मात्रा में है तो हमें कोई खास जरूरत नहीं है, बीज थोड़ा सा ज्यादा भी लग जाएगा तो घर का बीज है। नहीं किसान भाइयों, ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात पक्की है कि 50-60 की तुलना में, कुंटल की तुलना में 5 गुना कम, केवल 10-12 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर का इसमें लगता है। और एक नई टेक्नोलॉजी और भी आ रही है, बड चिप, जिसमें सिंगल आंख के टुकड़े की बात नहीं कर रहा। जो ये पौधशाला लगती है इसमें तो बड कटर से सिंगल आंख का टुकड़ा काटा जाता है। देखिए, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, आने वाले वीडियो में एक एक पे बात करूंगा। अभी आप समझिए कि आखिर क्यों पौधशाला। तो और साथ में बड चिप, जिसमें केवल बड ही निकाल ली जाती है, बड की चिप अलग कर दी जाती है और गन्ना मिल में भी चला जाता है उसमें। तो अब किसान भाइयों, अगर मोटी मोटी प्रैक्टिकल बात की जाए तो अगर हम ये बीज देख रहे हैं कि भाई हम जो है गन्ने के टुकड़े 2 आंख के ना बोने की बजाय सिंगल आंख का बड कटर से जो हम केवल टुकड़ा काट के उसे बोए तो हमारा जो है 10-12 कुंटल लग रहा है और वैसे 50-60 लग रहा है। तो ऐसी अवस्था में बीज की पैसे बचाना बहुत बड़ा इसमें मैटर नहीं कर रहा है,
क्योंकि कहीं ना कहीं इस पौधशाला में लेबर लगती है। अगर आप ग्लास से कर रहे हो तो ग्लास भी लाने पड़ेंगे। पानी का छिड़काव, नमी बनाए रखना इसमें बहुत जरूरी होता है। उसके बाद इस पौधशाला को पौध के रूप में जाके खेत में भी लगाना पड़ता है, तो उसमें भी लेबर लगती है। तो बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो 3-4 हजार रुपए का अंतर आ पाता है। लेकिन किसान भाइयों, अब आप ये समझो कि जैसे एक छोटा सा व्यापारी तो मैं छोड़ दूं, एक छोटा सा ऑटो चलाने वाला भी, देखिए बहुत सरल एग्जांपल से, एक सरल उदाहरण को समझते हुए आप देखें कि हम खेती जो है, अब जो खेती का स्वरूप हो चुका है, हमें अपने 5 बीघे खेत में 3 बीघा खेत है, 1 हेक्टेयर खेत है, जितना भी खेत है उसमें अगर मैं ऐसे समझाऊं, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि एक ऑटो चलाने वाला भी अगर कोई सवारी बैठा के एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी मंशा ये होती है कि उसका ऑटो वहीं पूरा भर जाए। क्यों उसके मन में बात होती है? उसके मन में बात इसलिए होती है कि समय भी उतना ही लगना है, उसका जो तेल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, वो भी उतना ही लगेगा। जब खर्चा भी पूरा हो रहा है, समय भी पूरा लग रहा है, तो क्यों ना ऑटो में एक एक जगह जो खाली है वहां पे सवारी बैठे, जिससे उसका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा मिले खर्चा काट के। बिल्कुल ऐसे ही किसान भाइयों, 5 बीघे हमारे खेत में जहां गन्ने के टुकड़ों से केवल और केवल 30-35% जमाव होता है, अब आप समझिए वो इन विधियों से जाके कहीं ना कहीं 90% तक भी पहुंच जाता है। तो जो 1 साल में हम गन्ना बोने वाले हैं, उस 5 बीघे में अगर हमने शुरुआत में इस विधि की उपयोगिता समझ ली तो 100 में 30 या 100 में 80 इतने पौधे, इतने इनसे निकलने वाले कितने कल्ले और उन कल्लों से निकलने वाले कितने गन्ने, केवल इस एक तकनीक की सहायता से हम अपने खेत में बढ़ा सकते हैं। यानी किसान भाइयों, इसका मतलब बीज बचाने से नहीं है, अपनी जान बचाने से है। अब उस 5 बीघे खेत में ज्यादा से ज्यादा हम कैसे निचोड़ सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और साथ ही साथ बिल्कुल अब ये साफ हो चुका है, सब एक एक किसान को पता लग गया है कि जो हमारी 38 वैरायटी है, जिसने पूरी धूमधाम से 2014 से अब तक काम किया, बहुत अच्छा था। हमारा करनाल से हमें बीज मिला था, इसकी जोट का कोई भी ऐसा बीज नहीं था। किसानों को बहुत अच्छी तकनीक लगी, शुगर की मात्रा बढ़ी, उपज बढ़ी, किसानों ने, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसानों ने एकदम इसे अपनाया और 90% एरिया में ये फैल गया। लेकिन अब बिल्कुल समझ लीजिए किसान भाइयों, मेरे पास जो फोन आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, और कई बार आपने देखा होगा मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। उसका कारण ये है, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब पिछली बार लाल सड़न रोग लगा था हमारे खेत में, अब की बार हमें खर्चे की कोई चिंता नहीं, आप ये बताओ कौन कौन सी दवाइयां उस बुआई के समय लगाते हैं, या पेडी में हम लेना चाहते हैं, पिछले साल रोग आया था। तो किसान भाइयों, मैं आपसे कई वीडियो के माध्यम से और आज इस वीडियो में भी आपसे कह रहा हूं कि अब इस 38 को छोड़ दीजिए, इसमें बीमारी आ चुकी है, और बीमारी आने के बाद अब हमारे पास ये जो पौधशाला विधि है, यही एक तरीका है। चाहे तो बहुत जल्दी से जो इसके विकल्प हमें वैज्ञानिकों ने, खासकर 3 वैरायटी जो 14201 है, या 15023 है, या 13235 है, ये 3 वैरायटी 38 को रिप्लेस करने के लिए, हटा के अपने खेत में स्थान देने का समय आ चुका है। जागरूक किसान पहले ही पौधशाला विधि से इसको बढ़ा चुके हैं, बढ़ा रहे हैं, उपयुक्त समय है। आप अपना तो कल्याण कर सकते हैं और अपने साथी किसानों का भी कल्याण कर सकते हैं, और साथ में कल्याण ही नहीं,
एक व्यवसाय के रूप में भी जो आने वाला समय में देख रहा हूं 2-3 साल का, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में अब बदलाव आना पड़ेगा। ये जो प्रजातियां बनाई है ये 38 की टक्कर की बनाई है। जो 15/023 है उसमें बताया गया है कि 38 से ज्यादा रिकवरी होगी, लंबाई और मोटाई ज्यादा होगी, रोग बीमारी कम आएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए कल्ले बहुत अच्छे निकलते हैं, ये प्रूव हो चुका है। तो अब ऐसे में जहां कहीं भी ये आपको हाथ लगेगी वैरायटी साथी किसानों से, इसको अगर हम बो के बढ़ाएंगे, 100 आंखें बोएंगे, 100 गन्ने के टुकड़े बोएंगे और 30 उसमें से जमाव करेंगे तो कई साल लग जाएंगे किसान भाइयों इस गन्ने के बीज को बढ़ाने के लिए। तो मिलजुल के हमें ये, चाहे तो पॉलिथीन विधि, चाहे ट्रे विधि, चाहे हमारी एक चटाई विधि होती है कि चटाई पे हम जमीन पे बिछा के उससे कर लेते हैं, चाहे हमारे खेत पे रेस्ड बेड, ऊंची जो क्यारियां बना के, जिसमें हम ना तो ये पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं ना कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, खेत की ही मिट्टी, रेत, बालू और FIM से मिला के सिंगल बड को उसी पे बो देते हैं। ऐसी सभी बहुत अच्छी विधियां हैं जिससे हम जमाव अच्छा करेंगे। पहली बात, सारा जमाव करेंगे। दूसरी बात, एक सार गन्ना खेत में बोआ जाएगा। तीसरी बात, और उसके बाद एक सार कल्ले निकलेंगे और सभी स्वस्थ होंगे, और उसके बाद उन सभी कल्लों से एक साथ गन्ने निकलेंगे, और तब उन गन्नों से जो हम गन्ने की लंबाई, मोटाई की बात करते हैं, और हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि हम खेतों में क्या ऐसी चीजें डालें, ऐसी चीजें नहीं डालनी किसान भाइयों। नवीनतम तकनीक पे जाना है। कई साल पहले जब मोबाइल आया था, कोई भी किसान, ऐसा लगता था किसानों को कि भाई ये ऐसी क्या चीज आ गई, ये तो शहरों में काम होगी, ये इसे मोबाइल को कौन चलाएगा। और अब एक एक किसान के पास मोबाइल है, जिसका उदाहरण है आप और मैं बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, तकनीक अगर अपनाएंगे तो आप जो है बहुत आगे निकल सकते हैं। नहीं तो देखिए, एक जो गन्ना है अगर ठेके पे दे दोगे 1 बीघे को पूरे साल में, तो 4-5 हजार रुपए आएंगे। अपने आप करोगे पुरानी विधियों से तो 2-4 हजार रुपए और बढ़ जाएंगे। इसके बाद इस तरह की विधियों पे आओगे जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, तो अब दुगना उत्पादन आप इन्हीं विधियों से पहुंच सकते हैं। अपनी जानकारी बढ़ाइए। मैं आने वाले वीडियो में अब करीब करीब रोज ही STP विधि, जो खेत में बुआई कर देते हैं पौधशाला लगाने के लिए, और साथ ही साथ इसकी जो सबसे बड़ी उपयोगिता है किसान भाइयों, कि ट्रेंच जो अपनाना चाहते हैं, ट्रेंच से जुड़ी हुई बिल्कुल एक समझ लीजिए कि ट्रेंच का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी आपको पौधशाला सीखना है, तभी ट्रेंच करने का फायदा है। ट्रेंच या तो आप असोजी गन्ने में अपनाए, या जो इस समय चल रहा है अब अपनाए। बाद में जो गेहूं कट के पौधा होता है लगाते हैं, उसमें ट्रेंच ना अपनाए। और साथ ही साथ जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है, हमारी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं काट के गन्ना बोने की जो मजबूरी है, इससे बचने का एकमात्र उपाय गन्ने की पौधशाला लगा के और तब खेती करने में है। मैं अब आने वाले लगातार वीडियो में 4-5 वीडियो की सहायता से आपको अलग अलग विधि से बहुत सरल भाषा में कैसे आप गन्ने की पौधशाला किन किन विधियों से लगाते हैं, किसमें क्या नुकसान है, किसमें क्या फायदा है, समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए किसान भाइयों, इस चैनल का उद्देश्य इधर उधर की बात ना करके वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित खेती करना है, खर्चा कम करना है, उत्पादन बढ़ाना है, और एक डायरी बना के अपने खर्चों को भी लिखना है। तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे किसान भाइयों। बहुत जल्दी मिलता हूं, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।